आपने भक्ति कर ली, भक्ति करने के बाद में आपने सब ठाकुर जी की सेवा भी कर ली, आपने तरह तरह के गाने भी गा लिए, भजन भी गा लिए, आपने तिलक भी लगा लिया, आपने लौकिक व्यवहार अच्छे कर लिए। क्या लौकिक व्यवहार के बाद में आपने आंतरिक, आपने मन के अंदर जो है वो मैला कुचैला आपने उसको मन को रखा, उसमें मीठापन नहीं आया, तो क्या वो लौकिक व्यवहार जो है आपके किसी काम का है? मन में कहीं ना कहीं आपकी कलुषता है। कह रहे हैं मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवहि, श्री हरिवंश कृपा बिना। जब प्रीति नहीं है तो ऊपर ही सिर्फ आप मिठास दिखा दोगे तो जरूरी नहीं है कि आप अंदर से ही मीठे हो। कोई ऐसी मिठाई आपने देखी है जो कि ऊपर से मीठी हो अंदर से फीकी हो? ऊपर से सिर्फ मीठे होने का मतलब नहीं है। भक्ति भी कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, उसके अंदर जब तक आपने प्रेम का भाव नहीं डाला तब तक वो कर्म आपका सिद्ध नहीं है, वो सेवा आपकी सिद्ध नहीं है। इस चीज का अगर आप जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो महाप्रभु के जितने भी शिष्य हुए हैं उन सभी में आप देख सकते हैं। हरवंश महाप्रभु कॉन्शियसनेस का वो लेवल को जीते हैं जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिस मेन काम के लिए हमने धाम वास लिया कि इतनी योनियों को हमने पार करते हुए अब जाके प्रभु के सामने आए, और अब क्या आ रहे ठाकुर जी के सामने आते ही मान जल्दी जाना भी है, घर पे भोजन बनाना है। नवलदास बैरागी जी ओरछा में बेतवा में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद में वो गा रहे हैं, आज अति राजति दंपति भोर। कॉन्शियसनेस का क्या लेवल है कि प्रभु मेरे सामने खड़े हुए हैं, आज मैं देख रहा हूं उनको कि आज अति राजति दंपति भोर। इतने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। आज की बात कर रहे हैं, वो अभी की बात, प्रेजेंट टेंस की। देखे नहीं थे, देखूंगा नहीं, देख रहा हूं। ये कैसी कॉन्शियसनेस है कि प्रभु चलते फिरते उनके साथ में, सोते जागते उनके साथ में। ये कॉन्शियसनेस का लेवल जो है ना, ये बड़े बड़े जो परमहंस जो होते हैं वो भी नहीं पा पाते हैं इस कॉन्शियसनेस के लेवल को। कैसी कॉन्शियसनेस कि आप इसी क्षण प्रभु आपके पास में है, ये बताना, उनकी अनुभूति अभी के अभी कराना। नरवाहन आए महाप्रभु के पास में, नरवाहन से कहे कि भैया मेरे लिए क्यों रो रहा है, ये देख, हाथ पकड़ के तुरंत दिखा दिए, दर्शन करा दिए। वृंदावन तो आए पर वो चेतना नहीं लेके आ पाए मखमल में। वृंदावन तो आए, दुनिया भर की इन सब चीजों में फंसे रह गए। जो हम बाहर कर रहे थे वही चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर प्रभु का भजन करने के लिए वृंदावन में आप आए हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भजन ही कर रहे हो, और जितने भी कार्य हैं प्रभु का भजन करते हुए में आप करिए उस चीज को। कार्य करते हुए प्रभु का नाम नहीं लेना है आपको, आप नाम लेते हुए में जो है कार्य कर रहे हो। अंतर है काफी दोनों। अगर ऐसी रहनी रह रहे हो तो वास्तव में वृंदावन में रह के आपने वृंदावन वास पाया। एक बार बार प्रश्न उठ रहा था कि अनन्यताएं के ऊपर, तो जी महाराज ने अनन्यता बड़ी आसानी से समझाई है उन्होंने। अगर उनकी बातों को अगर हम देखें और समझें, और उनकी बातों को अगर समझ में नहीं आए तो हम सेवक जी की बातों को समझें, तो यह पथ जिस पर हम लोग चल रहे हैं बड़ी आसानी से हो जाए। हरवंश महाप्रभु के लिए सेवक वाणी में जब सेवक जी नवम प्रकरण लिख रहे हैं तो नवम प्रकरण में उसको दो भाग में उन्होंने विभाग किया, विभाजित कर रहे हैं। एक को लिखा हुआ है अकृपा और एक को कह रहे हैं कृपा। तो अकृपा और कृपा का मतलब क्या बताया उन्होंने? वो ये कह रहे हैं कि जब वो हरवंश नाम के लिए निष्ठ हो गए, उनके अंदर अनन्यता और दृढ़ता आ गई, तो वो दुनिया को एक दूसरी तरह से ही देख रहे हैं। दूसरी तरह से कैसे देख रहे हैं? हरवंश दृष्टि से देख रहे हैं वो। अब वो हरवंश दृष्टि क्या है? वो है प्रेम की दृष्टि। क्योंकि महाप्रभु स्वयं में प्रेम के ही
मूर्तिमान स्वरूप है, प्रगट प्रेम को रूप धरे श्री हरिवंश दयाल। वो प्रेम के स्वरूप है। अब वो प्रेम की ही बातों के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं। तो नवम प्रकरण के शुरुआती छंदों में, अकृपा वालों में, वो ये कह रहे हैं कि कृपा किस पर नहीं है। आपने भक्ति कर ली, भक्ति करने के बाद में आपने सब ठाकुर जी की सेवा भी कर ली, आपने तरह तरह के गाने भी गा लिए, भजन भी गा लिए, आपने तिलक भी लगा लिया, आपने लौकिक व्यवहार भी आपने सबसे अच्छे कर लिए, मधुर कर लिए। आपको देखते ही मान जो है सबके मन में जो है मिश्री घुल रही है, आप सबसे अच्छी हो गई। पर अगर भक्ति करी आपने और भक्ति के अंदर प्रीति नहीं है, तो क्या आपकी भक्ति वो काम की है? आपने लौकिक व्यवहार अच्छे कर लिए, क्या लौकिक व्यवहार के बाद में आपने बाह्य व्यवहार तो अपने अंदर अच्छे कर लिए, आंतरिक आपने मन के अंदर जो है वो मैला कुचैला आपने उसको मन को रखा, उसमें मीठापन नहीं आया, तो क्या वो लौकिक व्यवहार जो है आपके किसी काम का है? आपने खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के भजन कर लिए, खूब ठाकुर जी की आपने खूब उनके बारे में सबको यशगान बता दिया, सोचा कि भाई मेरी कीर्ति फैल जाए, पर मन जो है वो मैला कुचैला है, प्रीति नहीं है। क्या वो कृपा है आपकी? नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं इस चीज को, सब जग देखो चाही कही, कहे हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहूं नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। गुपित प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा बिना। मन में कहीं ना कहीं आपकी कलुषता है। कह रहे हैं मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवहि श्री हरिवंश कृपा बिना। भैया बड़ा मुश्किल है जीना इस समय पर संसार में। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो, बात नहीं मानी जाएगी। आपको पहले करना है, फिर आप बोलें तब अच्छा है। जब प्रीति नहीं है तो ऊपर ही सिर्फ आप मिठास दिखा दोगे तो जरूरी नहीं है कि आप अंदर से ही मीठे हो। कोई ऐसी मिठाई आपने देखी है जो कि ऊपर से मीठी हो अंदर से फीकी हो? हाँ, ये जरूर है कि जो मिठाई अंदर से मीठी होगी वो ऊपर से जरूर मीठी होगी। समझ में आ गई हमारी बात को? अंदर से मीठापन करना है, अंदर से राग द्वेष कलुषता उसको दूर करनी है, तब जाके आपका अनन्य व्रत सिद्ध हो रहा है। गुलाब जामुन अंदर से मीठा है तो इसका मतलब ऊपर से भी मीठा होगा। क्यों? क्योंकि वो चाशनी में पगा हुआ है। और एक चम्मच चाशनी में आके आप गुलाब जामुन पगा लोगे, वो चाशनी जो है वो मीठा स्वरूप है, वो मिठास है। ऊपर से सिर्फ मीठे होने का मतलब नहीं है। भक्ति भी कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, उसके अंदर जब तक आपने प्रेम का भाव नहीं डाला तब तक वो कर्म आपका सिद्ध नहीं है, वो सेवा आपकी सिद्ध नहीं है। इस चीज का अगर आप जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो महाप्रभु के जितने भी शिष्य हुए हैं उन सभी में आप देख सकते हो। हरवंश महाप्रभु कॉन्शियसनेस का वो लेवल को जीते हैं जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। स्पिरिचुअली हम लोग एडवांस हुए, बढ़ते चले। वो क्या किया हमने? अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को ही तो बढ़ाया हमने, कि प्रभु के सामने खड़े हुए हैं, प्रभु के धाम में हैं, हम प्रभु की सेवा में हैं। तो क्या हमारा सेवा में मन लग रहा है? हाथ से तो कर रहे हैं सेवा, पर मन से नहीं हो पा रही है। प्रभु को देख तो रहे और देखने के बाद में भी मन जो है वो इधर उधर जो है वो भटका हुआ है। जिस मेन काम के लिए हमने धाम वास लिया कि इतनी योनियों को हमने पार करते हुए अब जाके प्रभु के सामने आए, और अब क्या आ रहे हैं ठाकुर जी के सामने आते ही मान जल्दी जाना है भैया, घर पे भोजन बनाना है, भीड़ है भैया,
क्या करें, धक्का है, गर्मी है, क्या करें। तो ये कॉन्शियसनेस नहीं है। प्रभु सामने है तो प्रभु ही सामने है और कुछ नहीं है। हरवंश महाप्रभु का कॉन्शियसनेस का लेवल आप समझ सकते हो। वो इस तरह का था कि उस लेवल को देख के व्यास जी जो है इतने बड़े महाज्ञानी, वो भी चकरा गए। जब नेही नवलदास बैरागी जी ओरछा में बेतवा में स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद में वो गा रहे हैं, आज अति राजति दंपति भोर। कॉन्शियसनेस का क्या लेवल है कि प्रभु मेरे सामने खड़े हुए हैं, आज मैं देख रहा हूं उनको कि आज अति राजति दंपति भोर। इतने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। जितने पद उठाओगे सब में यही है, आज बननी को रास बनायो। आज की बात कर रहे हैं, वो अभी की बात, प्रेजेंट टेंस की। देखे नहीं थे, देखूंगा नहीं, देख रहा हूं। ये कैसी कॉन्शियसनेस है कि प्रभु चलते फिरते उनके साथ में, सोते जागते उनके साथ में। ये कॉन्शियसनेस का लेवल जो है ना, ये बड़े बड़े जो परमहंस जो होते हैं वो भी नहीं पा पाते हैं इस कॉन्शियसनेस के लेवल को। हरवंश महाप्रभु ने कौन सा योग सिद्धि या फिर कुछ चीज करी, उनके पास में कैसे थी? वो वंशी के स्वयं अवतार थे। वो तो हरि के अधरों पर हमेशा रखे रहते हैं, तो उनके अंदर कॉन्शियसनेस का ये लेवल नहीं आएगा तो और किस में आ सकता है। और यही कॉन्शियसनेस का लेवल उन्होंने अपने शिष्यों को जो है वो दिया है। कहते हैं शरणागत हुए उनके, तो शरणागत होके क्या मिला? वो एक कॉन्शियसनेस का लेवल मरा। नवलदास बैरागी जब नहा रहे हैं, नहाने के बाद में निकले हैं, मंगला का पद गा रहे हैं, आज अति राजति दंपति भोर। उधर महल में सुन रहे हैं कौन? हरिराम व्यास जी, जो कि वेदों के परम ज्ञाता, उद्भट विद्वान। वे सुन के क्या कह रहे हैं कि अरे ये कहां पर है। वही स्थिति देखो जिस तरह से श्री व्यास जी जो थे, उन्होंने सुखदेव जी को कॉन्शियसनेस का एक लेवल दिया था। वो निराकार ब्रह्म की सेवा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। जब उनके शिष्यों ने जाके कहा ना कि बरहा पीड़म नटवर वपूर्ण करणी वो कर्णिकारम, तो आंख खोल के देखते हैं कहां पर है ऐसी सुंदर मूर्ति। ये किसके बारे में बात करी? कॉन्शियसनेस है मेन चीज। कैसी कॉन्शियसनेस? कि आप इसी क्षण प्रभु आपके पास में है, ये बताना, उनकी अनुभूति अभी के अभी कराना। नरवाहन आए महाप्रभु के पास में, नरवाहन से कहे कि भैया मेरे लिए क्यों रो रहा है, ये देख, हाथ पकड़ के तुरंत तुरंत दिखा दिए, दर्शन करा दिए उनको। प्रभु तो है इस वृंदावन में, ये पक्की बात है। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं इस चीज को, चलत फिरत सुनियत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदावन में बसत रहूं सब काल। कि वो है यहां पर, वो रहते हैं यहां पर, वो रास लीला करते हैं यहां पर हमको नहीं दिखते हैं। क्यों? कि वो चेतना के स्तर तक हम पहुंचे ही नहीं है। वृंदावन तो आए पर वो चेतना नहीं लेके आ पाए हम अपने मन में। वृंदावन तो आए, दुनिया भर की इन सब चीजों में फंसे रह गए हम। जो हम बाहर कर रहे थे वही चीजें हम यहां पर कर रहे हैं। तो हल्का सा अंतर है यहां की करनी में, कहनी में, कि आपको अगर प्रभु का भजन करने के लिए वृंदावन में आप आए हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भजन ही कर रहे हो। और जितने भी कार्य हैं प्रभु का भजन करते हुए में आप करिए उस चीज को। कार्य करते में प्रभु का नाम नहीं लेना है आपको, आप नाम लेते हुए में जो है कार्य कर रहे हो। अंतर है काफी दोनों में। अगर ऐसी रहनी रह रहे हो तो वास्तव में वृंदावन में रह के आपने वृंदावन वास पाया। नहीं तो कह रहे हैं ना कि पायो रतन चिन्हो नहीं, कि रतन मिलने के बाद भी वो रतन हम समझ नहीं पा रहे हैं। वृंदावन हमारा कोटि कोटि चिंतामणियों को भी उसकी आभा को हे कर दे, ऐसा है वृंदावन हमारा। और मिल गया हमको,
इतने कौन से हमने अच्छे कर्म करे प्रभु, हमें नहीं पता है। इस जन्म में तो नहीं करे, हाँ ये पक्की बात है, पिछले जन्मों में हमने बड़े अच्छे कर्म करे हैं, इसी कारण से तो वृंदावन में है। ये निश्चित है ये वाली बात कि अगर आप एक बार को, यहाँ के संत देखना आप, कुछ ऐसे भी संत होते हैं, कुछ ऐसे भी ब्रजवासी होते हैं, यहाँ पर बात करोगे तो वो आपको ना तो जवाब देंगे और झड़क के जो है वो चले भी जाएंगे। वो क्या है, बाह्य स्थिति है उनके शरीर की, नहीं समझ पाओगे आप उस स्थिति को। कैसे रहे, बिल्कुल अधेड़ की तरह पड़े हुए हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं कुछ नहीं पता है। अंदर की उनके अंदर जो स्थिति है वो आप नहीं समझ सकते हो। तो वृंदावन में है तो उसका उपभोग कैसे करना है, ऐसे ही करना है। अपने आप को पूर्ण रूपेण मीठा बना के, अपने आप को पूर्ण रूपी, अपने हृदय को वो प्रीत की रीत में डुबो के